हमारी सभी नौटंकियों में एक राजा बना करते थे हमारी कोरी बिरादरी के दाता दीन जी। गए तो मैं वो 85 साल के लेटे, हमने कहा तुम राजा कहाँ? कहें मैं सभी नौटंकियों में राजा का ही रोल मैंने जिंदगी में किया है। आज मैं बेड पर पड़ा हूँ, मेरी उम्र जो है 85 साल है। तो हमने कहा यहाँ के सांसद की भी उम्र गई है, वो भी नकली राजा बना हुआ घूम रहा है, वो नौटंकी का राजा बनता होगा। अवधेश स्वयं सांसद हो गए हैं, अगर अपनी दम भरना तो स्वयं बाजा, उनका लड़का नहीं। इस बार मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मैं ऐसा वादा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर से, तो क्या आप अयोध्या हार का बदला मिल्कीपुर से ले पाएंगे? हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। हार या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, वाह। रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। राजा, उस राजा ने कहा कि रामपथ गड़बड़ बना है, इसकी बात सदन में उठाएंगे। अरे तुम्हारा दम होता तो तुम सदन में उठाते। नमस्कार दोस्तों, अभी हम जनपद अयोध्या के आस्तीकन बाजार में खड़े हैं और यहाँ पर जो है आपको एक जनसैलाब दिख रहा होगा। आज भारतीय जनता पार्टी का मतदाता अभिनंदन है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको बुलाकर जो है यहाँ पे उनको सम्मानित किया गया और उनको जो है अयोध्या में करारी हार का बदला लेने के लिए मिल्कीपुर में उपचुनाव है, उसी की तैयारी के लिए, उनके अंदर जोश भरने के लिए सब कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया था। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी चर्चित नाम जो टिकट के दावेदार हैं और पार्टी 50% है कि अब की ओर राधेश्याम त्यागी जी के कंधों पर जो है मिल्कीपुर का भार जो है दे सकती है और अपना दांव पेच जो है राधेश्याम त्यागी जी के कंधों पर रखकर खेल सकती है। तो अगर मिल्कीपुर आपको टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर से, तो क्या आप अयोध्या हार का बदला मिल्कीपुर से ले पाएंगे? हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। हार या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, वाह। रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। अच्छा जी हाँ। तो अयोध्या अभी मिल्कीपुर की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से कुछ नाराज भी है। आप विधानसभा देख लीजिए, लोकसभा देख लीजिए, क्या आप जो नाराज जनता है उनको खुश करके जो है बीजेपी के पाले में मिल्कीपुर की सीट दे पाएंगे? सभी कार्यकर्ताओं के अंदर, जनमानस के अंदर प्रभु राम विराजते हैं। प्रभु राम 500 साल बाद अपने भवन में विराजमान हैं। इस नाते प्रभु राम की जीत आवश्यक थी। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं हारा है। यही लोग जो आज फर्जी तरीके से राम के अस्तित्व को सदन के अंदर नकारते थे, जहां देश के गरीबों का कानून बनता है, यही समाजवादी, यही कांग्रेस के लोग कहते थे राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम पैदा नहीं हुए थे, और कोर्ट के अंदर शपथ पत्र लगा दिया था। इतनी हिम्मत हो गई थी। प्रभु राम जब विराजमान है तो प्रभु राम ने अयोध्या से ऐसे झूठे को, जो दुनिया का झूठा गिना जाता है, उसको सदन के अंदर भेजा और सामने उन लोगों ने बिठाया और कहा कि मैं प्रभु राम की नगरी से आया हूं और प्रभु राम जीते हैं, प्रभु राम जीते हैं। कार्यकर्ता का बलिदान हुआ है, यानी कार्यकर्ता का बलिदान हुआ है, आगे उसका बहुत बड़ा रिजल्ट निकलेगा। हमने वो दिन भी देखा है जब वो कलंकित ढांचा को ढाया था तो अयोध्या में कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन अब आए हैं तो कुर्सी छोड़ने के लिए नहीं आए हैं। 2047 तक भारत को दुनिया का सर्वोत्तम राष्ट्र बनाने के लिए आए हैं। अगली जो छलांग होगी ये कांग्रेसी या एनडीए गठबंधन के लोग बचने वाले नहीं हैं। ये महान जनता है, ये इसी उपचुनाव के अंदर निर्णय दे करके इनको औकात बताने का काम करने वाली है। अच्छा, तो नहीं, अभी जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ था तो अभी हैं कैंडिडेट अवधेश प्रसाद जी थे, लोकसभा का इलेक्शन हुआ अवधेश प्रसाद जी थे, दोनों में जो है बीजेपी की हार हुई और अब की बार उपचुनाव में अवधेश प्रसाद जी अपने लड़के को टिकट दिलवा दिए हैं। तो उनके सामने जो है आपके पार्टी का कोई भी हो प्रत्याशी, मान लो आप ही हो, आपको अगर टिकट मिल जाता है तो अवधेश के सामने जो है उनका लड़का ही है, आप कितना लड़ाई लड़ेंगे? ये तो ठीक है, अवधेश स्वयं सांसद हो गए हैं, अगर अपनी दम भरना तो स्वयं बाजा, उनका लड़का नहीं। इस बार मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मैं ऐसा वादा करता हूं और इन्हीं कार्यकर्ताओं पर मैं विश्वास करता हूं। अच्छा। निश्चित जीतेगी। मैंने कहा नहीं, ये प्रभु की महिमा थी जो मैं हारा हूं, यानी प्रभु को अपना अस्तित्व बताना था, इस नाते इसको झूठे को सदन में भेजना जरूरी था। अब ये झूठे का राजनीतिक अस्तित्व समाप्ति के कगार पर है, ये निश्चित मान लीजिए। अरे करोड़ों करोड़ हिंदू जो राम भक्त हैं, और सदन के अंदर क्या कह रहा है, हिंदू अहिंसक है, यानी हिंदू हिंसा करते हैं। वह हिंदू जो कौओं में भगवान देखता है, वह हिंदू जो पेड़ों में देवता देखता है, उस हिंदू को तुम अपमानित करोगे सदन के अंदर। तुम्हारी आने वाली
नस्लें राजनीति नहीं करेगी। वो अयोध्या का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहचान लिया है। तुम्हारी औकात को बताने का काम इस चुनाव में करने वाला है। अच्छा, तो आप अगर मिल्कीपुर उपचुनाव में आते हैं तो आपके कौन कौन से ऐसे बेहतरीन मुद्दे रहेंगे कि जनता के हित में रहेंगे? हमारे मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हैं। अयोध्या दुनिया का सर्वोत्तम नगर होने वाला है। इस कड़ी में अब अयोध्या का सम्मान मिल्कीपुर की जनता बचाने वाली है। इस नाते मिल्कीपुर को अगर हमको मौका मिलता है तो 24 घंटे अनवरत बिजली देंगे, 24 घंटे। और यहाँ का जो औद्योगिक विकास होना है, खंडानसा में हजारों एकड़ जमीनें हैं, मिल्कीपुर में भी है, यहाँ भी बहुत बड़े उद्योग के केंद्र बन सकते हैं। यहाँ पर पर्यावरण की दृष्टि से बड़ी बड़ी झीलें हैं। दुनिया के लोग आएंगे, उन झीलों को सर्वोत्तम झील बना करके जैसे लोग कश्मीर जाते हैं, ऐसा मेरे मन के अंदर भावनाएं है। अगर मिल्कीपुर की जनता ने, पार्टी ने हमको टिकट देकर के आशीर्वाद देने का काम किया तो मिल्कीपुर की समस्त जनता ये दिन देखने वाली है कि अयोध्या में मिल्कीपुर चमकता हुआ सुंदर मिल्कीपुर नजर आएगा। ये मिल्कीपुर है। अच्छा, तो कुछ लोग विकास के मुद्दे को उठा रहे हैं कि क्या विकास हुआ है अयोध्या में? अयोध्या का विकास जी, यही देख लीजिए। अयोध्या में से सभी कोनों पर बढ़िया ट्रेन जो लोग उम्मीद नहीं करते थे, सभी कोनों से जा रही हैं। अयोध्या के अंदर आप देख लीजिए, अभी यहीं से जाना हो, बढ़िया रायबरेली का हाईवे रोड, डबल रोड इलाहाबाद का हो गया है। यानी सभी कोनों से अयोध्या से बढ़िया चमचमाती रोड। आपका एयरपोर्ट, उम्मीद नहीं कर सकते थे कि अयोध्या में एयरपोर्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें, अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर, बहुत सारी चीजें। मेडिकल कॉलेज की कोई उम्मीद कर सकता था क्या? आज मेडिकल कॉलेज विद्यमान है। अरे बिजली चली जाती थी, लोग रोते थे, आज बिजली 22 घंटे बिजली मिल रही है। 24 घंटों के लिए प्रयास चल रहा है। कैसा विकास? नहीं तो रामपथ जो है अभी बना था, वो जो है बोल रहे हैं लोग जर्जर हो रहा है, टूट रहा है। रामपथ क्यों? गलत बताने वाले जो मौजूदा सांसद बोल रहे हो, उन्होंने कहा कि सांसद थोड़ी हो तो अयोध्या के राजा हैं। हाँ, राजा। उस राजा ने कहा कि रामपथ गड़बड़ बना है, इसकी बात सदन में उठाएंगे। अरे तुम्हारा दम होता तो तुम सदन में उठाते, तुम्हारी पोल खुल जाती। रामपथ बढ़िया बना हुआ है, मौसम की मारे कहीं हल्का फुल्का धस गया होगा, चमचमाता रामपथ है, भक्ति पथ है। जाकर अयोध्या ने दुनिया की जनता देख रही है, वो तो झूठा है, दुनिया जानती है झूठा है। अगर उसको या तो बड़े बड़े ठेकेदार पैसा ले लिया होगा, मुझे उस बारे में ज्यादा नहीं कहना है, तो झूठा झूठ बोलता रहता है, उसका स्वभाव ही झूठ बोलना है। अच्छा, तो अयोध्या का असली राजा कौन है? अयोध्या का असली राजा प्रभु रामचंद्र जी हैं। अच्छा, हाँ, ये तो नौटंकी वाले राजा हैं। कभी मैं हरदोइया में गया था, हमारी सभी नौटंकियों में एक राजा बना करते थे, हमारी कोरी बिरादरी के दाता दीन जी। गए तो मैं वो 85 साल के लेटे, हमने कहा तुम राजा कहाँ? कहीं मैं सभी नौटंकियों में राजा का ही रोल मैंने जिंदगी में किया है। आज मैं बेड पर पड़ा हूँ, मेरी उम्र जो है 85 साल है। तो हमने कहा यहाँ के सांसद की भी उम्र गई हुई है, वो भी नकली राजा बना हुआ घूम रहा है, वो नौटंकी का राजा बनता होगा। आम जनता उसको राजा नहीं मानती, बनता होगा राजा। जी। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ में थे मिल्कीपुर के उपचुनाव के जो है भावी प्रत्याशी राधे श्याम त्यागी जी। आप लोग क्या सोचते हैं मिल्कीपुर के जनता के हित के बारे में? त्यागी जी ने क्या बोला, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ SDN लाइव न्यूज। धन्यवाद।